कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि जो आज का व्लॉग है वो क्या कंटेंट है उस व्लॉग का, तो आपको बता दूं कि आज का व्लॉग जो है पेंगोट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। इसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। हिल स्टेशन, ये जो हिल स्टेशन है बहुत ही शांत एरिया है और यहाँ पे अभी मतलब इतना डेवलपमेंट नहीं है, इतना डेवलप नहीं हुआ है। ये मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये है हम काला डोंगी रूट से निकले थे। तो काला डोंगी रूट से निकल के हम सीधे नैनीताल वाली रोड पे, एक तो जाती है नैनीताल और एक जाती है कुरपाताल बाईपास रोड है। तो वहाँ से 12-13 किलोमीटर की दूरी से रह जाता है नैनीताल। तो नैनीताल से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है पेंगोट। एक ये विलेज है, छोटा सा हिल स्टेशन है। और जब हम काला डोंगी वाली रूट से निकले थे, पे चले थे, तो रास्ते के देखे नज़ारे बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। अभी इतना क्या है नहीं पता लोगों को। अगर आपको देखिए मैं बता दूँ कितना ही बेहद खूबसूरत मौसम है। और ये है जून 17-18 जून का है ये वीडियो। और 17-18 जून में देखिए यहाँ का मौसम आप वेदर खुद ही देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको रास्ते में बहुत ऐसे टी स्टॉल मिल जाएंगे, ये रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे जहाँ आपको खाने के लिए लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब चीज़ का अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लंच के लिए रुके हुए थे, तो लंच करा हमने, उसके बाद यहाँ से निकले। तो यहाँ से भी बेहद खूबसूरत नज़ारा है ये पहाड़ों का। रास्ते में एक जगह और मिली थी जहाँ से हिमालय के दर्शन होते हैं। अब वहाँ पे हमने नहीं करे दर्शन क्योंकि हमें जाना था, काफ़ी लंबा रास्ता तय करना था। और मैं आपको यहाँ का से ही दिखाती हूँ। देखिए व्यूज़ यहीं से इतना खूबसूरत व्यू है। तो आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि वहाँ तो बिल्कुल जन्नत जैसा ही है। जब जून के महीने में ही आपको इतनी बेहद खूबसूरत पहाड़ियों के दर्शन हो रहे हैं, तो आप बताइए विंटर्स में क्या होता होगा यहाँ पर। तो जो यहाँ पे हनीमून कपल हैं और जो बिल्कुल शांत एरिया में अगर घूमना चाहते हैं तो एक बारी पेंगोट आके ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मेरे कहने से आप यहाँ पे जब आएंगे ना तो आपका खुद ही यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। ये वो जगह है जहाँ से हिमालय दर्शन का आपको दिखाया जाता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको जो दिखा रही हूँ, यहाँ पे पूरा पहाड़ जो हैं सारे बादलों से घिरे हुए हैं। तो हम आ चुके हैं पेंगोट। ये है एंट्री पेंगोट में। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आप कभी यहाँ पर आते हैं तो अपने विंटर्स के, सेमी विंटर्स के कपड़े ज़रूर लेके जाइएगा। जो बच्चों के साथ जाते हैं उन्हें तो ख़ास तौर से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नैनीताल से आप बाई टैक्सी जा सकते हैं, वरना यहाँ पे रेंट पे बाइक, स्कूटर, बुलेट वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जिनका रेंट 500, 800 और 1000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा। और पेट्रोल आपका खुद का ही होगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। काठगोदाम से पेंगोट की जो दूरी है 50 किलोमीटर है और नैनीताल से पेंगोट की दूरी जो है 12 किलोमीटर। और अगर आप अपनी किसी सवारी से आते हैं या रेंट पे बाइक, स्कूटर वगैरह लाते हैं तो आपको रास्ते के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को भी मिल जाते हैं। तो देखिए ये हैं यहाँ के कॉटेज वगैरह हैं जिन पे यहाँ पे हमने स्टे किया था, बेहद अंदर से खूबसूरत है। और एक फ़ायदा और है यहाँ पे कॉटेज लेने का, जो अपनी फैमिली के साथ आते हैं, जैसे बच्चे भी हैं साथ में, तो देखिए आपको एक तो यहाँ पे मिलता है डबल बेड मिलता है। ऊपर आपको मिल जाता है एक डबल बेड, जो ऊपर होते हैं बच्चों के सोने के लिए, वो मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको ऊपर डबल बेड मिल जाएगा और नीचे पे आपको एक पूरा डबल बेड। तो सोने की कोई दिक्कत नहीं होती है। कॉटेज भले ही थोड़े छोटे हैं मगर देखिए आपको फैसिलिटी पूरी मिलती है। जो एक ज़रूरत का होता है, वो सामान होता है, वो आपको सब अवेलेबल मिल जाएगा। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे।
तो आपको रेंट के हिसाब से भी आपको काफ़ी अच्छे रेंट पे आपको यहाँ पे कॉटेज मिल जाएंगे। आप चाहे तो रूम से ले सकते हैं। ये पूरा वुडन का बना हुआ है और यहाँ पर आप चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग भी आप करा सकते हैं, बट ऑनलाइन बुकिंग ना करा के आप ऑफ़लाइन बुकिंग करें तो वही ज़्यादा बेटर रहता है। और यहाँ की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है, यहाँ पे आपको 500 से भी ज़्यादा बर्ड्स की ना या जो बर्ड्स होती हैं, चिड़ियाँ जो होती हैं, उस 500 से भी ज़्यादा की प्रजातियाँ आपको यहाँ मिल जाएंगी देखने को। और आप जब यहाँ पे ये सुनेंगे ना ध्यान से, आपको चिड़ियों की चहचहाहट ही सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगी, ना कीड़े मकोड़ों की यहाँ पे कोई नहीं मिलती है। आप देखिए, खुद ही देखिए, यहाँ का वेदर बहुत ही शांत एरिया है। यहाँ पर बहुत कम लोग जानते हैं इस एरिया के बारे में। बहुत ही शांत एरिया है। जब यहाँ पे आप आएंगे ना तो आपको ट्रैफिक मिलता है यहाँ पे, और ना ही आपको कोई ऐसा भीड़ भाड़ वाली जगह मिलती है, और बहुत ही शांत एरिया है। कभी आइए, विज़िट कीजिएगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये है टेंट, पन्नी के बने हुए हैं टेंट। आप जो है तो यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए उसी हिसाब से रेंट भी देना पड़ेगा। जैसे आपको कॉटेज रूम्स मिलेंगे वैसे ही आपका रेंट भी होगा। कहने का कुल मतलब यह है, आपको व्यूज़ के हिसाब से भी पे करना होता है। जैसी फैसिलिटी वैसे ही पैसा। यहाँ पे बहुत से रिसॉर्ट्स और कहते हैं होटल ऐसे हैं कि यहाँ पे आपको नेचर के बहुत ही करीब ऐसे नज़ारे मिलेंगे, जैसे हिमालय दर्शन। हिमालय की ऐसी बहुत खूबसूरत घाटियाँ आपको देखने को मिलेंगी कि जहाँ से आपके होटल से बहुत ही ये चीज़ें आपको दूरबीन से दिखाई जा सकती हैं। यहाँ देखिए, यह है कैंपिंग, जो आपके लिए बहुत ही सस्ते दामों पे यहाँ पे अवेलेबल मिल हो जाएंगी। और आपको एक से बढ़कर एक रिसॉर्ट्स और एक से बढ़कर एक होटल यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे 2-2 3-3 मंजिला इमारतें हैं। पैंगोट एक इतना खूबसूरत विलेज है। ये एक विलेज के नाम से ही जाना जाता है। बहुत ही छोटा ही है। आपको यहाँ पे कोई ऐसी मार्केट नहीं मिलेगी, भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, कोई माल रोड नहीं मिलेगी। बट यहाँ के जो नज़ारा है, एक शांत एरिया है। यहाँ पर पक्षियों की, जैसे अभी आपने आवाज़ें सुनी कि बिल्कुल सुबह-सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का करीब 9 बजे का टाइम है, और इतनी अच्छी चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही थी कि आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और यहाँ पे हम करीब अपने रिसॉर्ट से आ गए थे, 5-6 किलोमीटर आगे आए थे। तो यहाँ से मैं आपको ये नज़ारे दिखा रही हूँ। ये देखिए, खेत जो सीढ़ी नुमा आपको जगह दिख रही है, ये इनके खेतों की जगह है, जो मैंने बहुत दूर से कैप्चर करी थी। आपको जूम करके ही दिखाया है तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। और ये देखिए, बेहद खूबसूरत नज़ारा है। और जिस जगह से हम खड़े थे, आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी। जब हम यहाँ पे खड़े होकर ध्यान से सुना तो यहाँ पे हमें आ रही थी एक वाटरफॉल की। हेलो एवरीवन, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं पंगोट की घाटी में। बहुत ही सुंदर व्यूज़ है यहाँ पे। मैं आपको दिखा दूँ, ना तो यहाँ एसी की ज़रूरत है, ना यहीं यहाँ पंखे की ज़रूरत है। और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पे पानी की आ रही है आवाज़, जो दिखाई तो नहीं दे रहा है, मगर यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ही तेज़ पानी चल रहा है। आई थिंक यहाँ पर कोई हिडन वाटरफॉल है, जो हमें यहाँ से दिख नहीं रही था। बट हमने यहाँ जब लोकल के लोगों से पूछा ना, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ नीचे घाटी में एक छोटा सा वाटरफॉल है, जिसमें बहुत ही तेज़ पानी बहता है। और ये है, देखिए, बहुत सुनसान इलाका था। तो यहाँ पे कोई, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसे ना उतर के घूमे, क्योंकि सुनसान इलाकों में थोड़ा जानवरों का डर रहता है। और यहाँ कभी मौसम
एकदम से बादल हो जाते हैं, कभी धूप निकल आती है। यहाँ पे देखिए हनीमून कपल आए तो उनके लिए बेहद ही खूबसूरत जगह है ये, घूमने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। जो शांत भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहना चाहते हैं, जैसा कि नैनीताल में आजकल बहुत क्राउड हो चुका है, तो क्राउड में ऐसा वेदर नहीं रहा है जैसा कि आपको चाहिए होता है गर्मियों में। और यहाँ पे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं मौसम को देखकर, वेदर को देखकर कि यहाँ पर गर्मियों में भी आपको सेमी विंटर्स के कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। एक सजेशन मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, अगर आप अपना प्री वेडिंग शूट करवाएं तो पंगोट जैसी जगह बेहद ही खूबसूरत जगह है मेरे हिसाब से प्री वेडिंग शूट कराने के लिए। और आने वाले टाइम में ये नैनीताल को टक्कर देने वाला है, ये नैनीताल से भी ज़्यादा खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। पंगोट से 4 किलोमीटर की दूरी पे ब्रह्मस्थली मंदिर है, तो यहाँ पर 4 किलोमीटर की दूरी पर हमने यहाँ पे आके गाड़ी को रोका था। तो यहाँ से आपको एक तो 2 रास्ते मिलते हैं, आपको या तो ट्रैकिंग करनी है तो वो आपको पड़ेगी 4 किलोमीटर, और अगर आपको 2 किलोमीटर, और अगर आपको जाना है गाड़ी से तो वो पड़ेगा आपको 8 किलोमीटर, यानी आना और जाना पड़ेगा टोटल 16 किलोमीटर। और ट्रैकिंग से अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो आपको पड़ेगा जाना और आना 2 किलोमीटर। इसलिए हम आगे ना जाके, क्योंकि हमारे साथ थे छोटे छोटे बच्चे, तो उनका ध्यान रखते हुए हम आगे को नहीं गए। हमने बच्चों को यहीं पे ही बस थोड़ा सा घुमाया और हम लोग चल दिए थे अपने आगे के। और तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, थोड़ी सी जानकारी जो भी आपको मुझे देनी थी वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। पंगोट से आप कैब बुक करा के यहाँ से नैनीताल घूम सकते हैं, कैंची धाम जा सकते हैं। एक दिन में आप बहुत से यहाँ पे बहुत सी जगह घूम सकते हैं। अगर आपको शांत एरिया में रहना है और पूरे व्यूज़ का आपको आनंद लेना है तो पंगोट से अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि नैनीताल में इस समय इतना ट्रैफिक रहता है, क्राउड रहता है, वो जो मज़े आपको वहाँ नहीं मिलेंगे वो आपको पंगोट में मिलेंगे। और इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा। तो जो चैनल में मेरे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।